वो कहा था किसी ने, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा। मैं माशाअल्लाह फारिगीन इकराम की आमद हो रही, थोड़ी देर में आप देखेंगे इंशाअल्लाह सर पे ताज रखा जाएगा कुरान का। ये पीछे वाले भी वही हैं। अच्छा 5 आगे वाले, ये खाली पीछे पीछे आ रहे हैं। खैरियत है सारे लोग, सफर का आगाज किया जाए, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। मिंबर शरीफ पर ये बड़ी मुबारक जमात है। आपको आज के इस जलसे में आपने इस इदारे को क्या दिया है और इदारे ने आपको क्या दिया है, ये दोनों चीजें देखने और सुनने में। ये मदरसे फिक्र मुस्तफा के तर्जुमान, ये मदरसे इशाअत व तबलीग दीन का जरिया। अगर ये मदरसे ना होते तो यकीनन हमारे सरों पर टोपियां नहीं होती। अगर ये मदरसे ना होते तो हमें कलमा पढ़ने तक की तमीज नहीं होती। अगर ये मदरसे ना होते तो शायद हमारे चेहरों पे दाढ़ियां भी नहीं होती। अगर ये इदारे ना होते तो शायद हमारे इस्लामी नाम रखने वाला कोई नसीब नहीं होता। और बढ़ के बात करूं, अगर ये इदारे ना होते तो शायद कोई कान में अजान पढ़ने वाला नसीब नहीं होता। अगर ये मदरसे ना होते तो हो सकता है कोई हमारी जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला। आज जो आसानी से मिल जाते हैं ना खत्म शरीफ पढ़ने वाले, मरते वक्त कुरान सुनाने वाले, तो ये एहसान है मदरसा कि इन्होंने हर घर के अंदर कम से कम एक फर्द ऐसा खड़ा कर दिया कि इधर जान निकलती है उधर उसके मुंह से कुरान शुरू हो जाता है। ये किसका एहसान है? इदारों। मगर मैं अपनी कौम से बड़ी एहतियात के साथ की बात कहना चाहता हूं, जितना एहसान इदारों ने हम पे किया है, इतना ही सितम हमने मदरसों पे किया, इतना ही जुल्म हमने मदरसे वालों पे किया। हम ये सोचते क्या होगा मौलवी बना, क्या मिलेगा हाफिजी बना, वही 3000 5000 6000 तनख्वाह। पहली बात तो मेरी गुजारिश है, बच्चों को पढ़ाएं तो ये सोच के ना पढ़ाएं कि इसकी तनख्वाह कितनी होगी। ये सोच के अपने बच्चों को कभी ना पढ़ाएं कि ये पढ़ेगा तो इमामत करेगा, बल्कि ये सोच के पढ़ाएं अगर ये पढ़ेगा तो कयामत में हमारी बख्शिश का जरिया बनेगा। ये सोच के पढ़ाया करें। और याद रखिएगा, मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, आईएएस बनना इतना मुश्किल काम नहीं, आईपीएस बनना इतना मुश्किल काम नहीं जितना कुरान का हाफिज बनना मुश्किल काम है। ये याद रखिएगा, आईएएस हो आईपीएस हो, कोई भी आपकी तालीम हो, उसमें हर्फ बाहर लाइन सतर ब सतर एक एक हवाले के साथ कोई किताब नहीं पढ़ी जाती है। सिर्फ एक कुरान ऐसी किताब है जिसका एक ज़ेरो ज़बर इधर से उधर नहीं हो सकता, जिसका एक नुक्ता इधर से उधर नहीं हो सकता। मुझे बताइए, जिस कौम का 10 साल का बच्चा कुरान का हाफिज बन सकता है, उस कौम का 18 साल का बेटा आईएएस नहीं बन सकता। मुझे लगता है सिकंदरपुर में तालीम नहीं है, सिर्फ इदारा है। अगर होती तो सर में हिलाते जबान से बोलते। मैं किसी की डिग्री नहीं देखूंगा और अब वो दौर भी नहीं है कि तुमसे हाथ उठवा के पूछा जाए। हालात बता देते हैं कहां तक पढ़ा लिखा है और कितना कबार बैठा है। बहुत गौर से मेरी बात सुन, जिस कौम के 10 साल के बच्चे हाफिज बन सकते हैं, 18 साल के बच्चे आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, लेकिन हमने सितम किया। हमने ये कहा कि नहीं कुरान नहीं पढ़ाना बेटे, डॉक्टर बना। क्यों? आज बुरा ना मानिएगा, पेशा कितना अच्छा और कितना सही है, इस पे भी गौर कर लिया जाए। आज हॉस्पिटल में बंदा लेके जाए ना, तो मैं सोचता हूँ घर रखे बंदे को ना तो मौत का इतना डर नहीं होता जितना हॉस्पिटल ले जाने के बाद मौत का डर बढ़ जाता है। इसलिए कि आज अस्पताल नहीं है, व्यापार है, बिजनेस है। 10 लाख रुपए रिश्वत से दे करके, 50 लाख 1 करोड़ दे करके एमबीबीएस की डिग्री हासिल की जाती है। बताओ, जिस डिग्री को 1 करोड़ रुपया दे करके हासिल किया जाएगा,
तो उस डिग्री से बंदा पैसा नहीं कमाएगा? बोलो कमाएगा क्या नहीं? और कितनी बदतमीजी से पैसा कमाया जाए। पीछे कुछ दिन पहले कोरोना गुजरा था, कोरोना, तो जिन लोगों में कोरोना के लक्षण पाए जा रहे थे, जिनको बेड नहीं मिल रहा था, उनसे हॉस्पिटल वाले 5-5 लाख रुपए रिश्वत लेकर उनको बेड दे रहे थे। करते क्या थे? जो पहले से एडमिट होता उसको जहर का इंजेक्शन दिया जाता, बाद वाले को रख दिया जाता। ये तबीबों का डॉक्टर मसीहा का एक डिपार्टमेंट कहलाता था। लोग डॉक्टर के पास जाने के बाद अपने आप को महफूज समझते थे, लेकिन आज डॉक्टर के पास जाने के बाद महफूज नहीं। यकीन करें, ऐसे ऐसे प्रूफ मौजूद हैं कि मरने के 3 दिन बाद ऑक्सीजन लगा के सिर्फ पैसा पैदा किया जाए। लोग कहते हो आईएएस बनाएंगे, आईपीएस बनाएंगे। खुदा ने तुझे तबीब बनाया था, तेरी जिम्मेदारी थी। सोच तो सही, जब तुझे डॉक्टर बनाया गया, मरीज क्या सोच के आया, यार वो तबीब है, शायद जिंदगी बचा लेगा। लोगों ने अपने बाप को तेरे हवाले किया, ले मेरा बाप मरीज है, इसकी हिफाजत तेरी जिम्मेदारी है। लोगों ने माँ तुम्हारे हवाले कर दी, ये माँ का इसकी हिफाजत जिम्मेदारी है। लोग बहन दे रहे हैं, इसकी सेहत की हिफाजत करना। लोगों ने क्या सोच के तुम्हें दिया था, क्या किस एतमाद के साथ दिया था, ताकि तुम डॉक्टर हो तबीब हो, हमारी जान की हिफाजत करोगे। लेकिन नहीं, इंसानियत का जनाजा निकल चुका है। जितनी बड़ी डिग्री लेके आते हैं, इतने बड़े चोर हो जाते हैं। मैं इनकार नहीं करता, एमबीबीएस भी बनो, आईएएस भी बनो, आईपीएस भी बनो, सब कुछ बनो, पहले मुस्तफा के दीन के सिपाही बनो, कुरान के कारी बनो। इसलिए कि अगर कुरान वाले होगे और एमबीबीएस होगे तब आबाद में दोगे। हुजूर पे दुरूद पहले पढ़ के सुनाया। सुभान अल्लाह, भाई पहले आप इसको ही क्यों कम करो, आवाज को भाई हटा के रख, बिना माइक के भी आवाज पहुंच जाएगी। तवज्जो है आप लोगों को? कुरान सीखना कितना जरूरी है। हमारा बेटा करना तबीब की जगह बैठा होगा, पुड़िया बांधेगा, जुबान से कहेगा अल्लाह ही शिफा देने वाला है, तो दवा भले असर न करे, लेकिन उसकी दुआएं असर लग जाएंगी, दुआएं असर करने लग जाएंगी। भाई हालात देखो, लोगों ने इन डिग्रियों को फौकियत दी जो इंसानियत का गला काट रही है। मैं मशवरा देता हूं, काजी जमालुद्दीन साहब, मैं मशवरा देता हूं। मैं कहता हूं अगर कोई बंदा जिंदगी की आखिरी स्टेज पे आ जाए ना, तो उसे अस्पताल मत लेके जाइएगा, उसे हॉस्पिटल मत लेके जाइएगा, बल्कि अपने घर में अपने बाप की खुद देखभाल कीजिए, खुद देखभाल कीजिए। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। अगर आपके घर के अंदर आपका बाप बीमार है, माँ बीमार है, भाई मना कर दिया ना, इसको बंद कर दो, इसका आवाज खोल सकते हो तो खोलो। अगर आपके घर के अंदर आपका बाप बीमार है, आपकी माँ बीमार है, उसे हॉस्पिटल न लेके जाओ। तुम नहीं जानते हो आज मौतें कितनी आसानी से हो रही हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया गया जब तुम्हारा कोई अपना मरने लगे, उसके सरहाने बैठ के उसे कलमा सुनाया करो, ताकि वो कलमा सुन करके कलमा पढ़ना शुरू कर दे। लेकिन तकलीफ होती है आदमी की, जब आखिरी सांसों का वक्त आता है, लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में। तुमने नहीं देखा जब उनको आईसीयू में जाके रखा जाता है, उनका लिबास उतार दिया जाता है, वो कपड़े पहनाए जाते हैं जो हॉस्पिटल देता है, वो बिस्तर बिछाया जाता है जो हॉस्पिटल दिया करता है। मुझे बता तो सही, जो कपड़े पहनाए गए वो भी नापाक हैं, जिस बिस्तर पे लटाया गया वो बिस्तर भी नापाक है, जो दाएं बाएं टहल लगे हैं वो सब के सब नापाक हैं। जब रूह निकलने लगती है ये हसरत से सबको देखता है, कोई हो जो कुरान की आयत पढ़ के सुना दे, कोई हो जो कुरान की कोई सूरत पढ़ के सुना दे। मगर खुदा की कसम कितनी बेबसी की मौत मरते हैं हमारे लोग जब उन्हें कोई कुरान सुनाने वाला नहीं होता, कोई कलमा सुनाने वाला नहीं होता। कलमा तो बड़ी बात है, दाएं बाएं दीन वाले लोग भी नहीं होते हैं। और बता तो सही, जहां इस्लाम नहीं होगा रहमत के फरिश्ते कैसे आते होंगे। और यार मैं ये कहता हूं, जब तुझे ये लगने लगे कि अब ये कुछ देर का मेहमान है, हॉस्पिटल ना लेके जा, अपने घर में बिस्तर लगा, उसके सरहाने बैठ जा, बाप का सर गोद में रख ले, कुरान पढ़ना शुरू कर दे, रूह निकलना शुरू होगी, इधर रहमत के फरिश्ते नाजिल होंगे। दावे के साथ कहता हूं, अगर तेरा बेटा अपने बाप को बैठ करके सूरह रहमान
सुनाएगा, सूरह यासीन सुनाएगा, तो बेबसी की मौत नहीं मरेगा, बल्कि वो खुशी से दुनिया से जाएगा और ये कहता हुआ जाएगा, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शोएबुल औलिया कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। हाय हाय हाय। लेकिन बेटे भी छुटकारा चाहते हैं, बहुएं भी पीछा छुटाना चाहती हैं। जाओ हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, देखभाल के लिए नर्सें हैं, कंपाउंडर हैं, हम बच जाएंगे। क्या है ये हम बच जाएंगे? खुदा की कसम, तू बुजुर्ग को घर से नहीं निकाल रही, अपने नसीब को ठोकर मार रही है। तुम अपने बाप को हॉस्पिटल डाल के नहीं आए, तुमने अपना मुकद्दर हॉस्पिटल में डाल दिया। अपना मुकद्दर जानते हो? सुनो, अगर नहीं जानते हो तो मेरे बच्चों, जवानों, खुदा के वास्ते कोशिश ये करना, अपनों के आखिरी वक्त में पास रहना, अपनों के दाएं बाएं रहना, ताकि वो बेबसी की जिंदगी और बेबसी की मौत ना मर सके। अपनों के पास रहना। हमें नफरतें हो गई हजरत, कहने को हम समाज हैं, कहने को परिवार हैं। मुझे बताओ, बहू से एक सवाल है मेरा, जब तू नहीं आई थी, पूछ अपने ससुर से और अपनी सास से, पूरा मोहल्ला बताएगा कि ये तेरे आने से पहले तेरे चर्चे कितनी शान से करती थी। तेरे आने से पहले तेरी सास कहती थी, ऐसी बहू लाऊंगी जो मोहल्ले में किसी की नहीं होगी। बाप कहता था, अपने घर में ऐसी बहू लेके आऊंगा, लोग जिसे फख्र से कहेंगे फला की बहू देखो। तेरे आने से पहले इतने चर्चे थे, तुझे लेके आए, फिर तूने क्या किया? तूने बिस्तर उनके अलग किए, चूल्हा तूने अलग किया, खाने के बर्तन अलग किए। और तो और यार, औरतें इतनी नफरत पैदा कर देती हैं इन बड़ों के खिलाफ। हंसना मत प्यारे, ये हर घर की कहानी है जो बयान कर रहा हूं। खून के आंसू रोना पड़ेगा एक दिन, याद रखना मेरी बात। कौन सा सितम बहुओं ने ना किया जब घर के अंदर आए हैं, इनके बर्तन अलग कर दिए गए, बुढ़ापा आया, बिस्तर अलग कर दिए गए। जाओ जाके देख लेना, हंसने वालों, सोचने वालों, अपने घर में जाके झांकना, तेरे बाप की झूठे प्लेट में कितना लोग खाते हैं, तेरे बाप के छोड़े हुए पानी को कितने बच्चे पी सकते हैं। कोई तेरे बाप का छोड़ा हुआ खाना नहीं खाता, कोई पानी नहीं पीता। तेरी बीवी अपने बच्चों से कहती है, खबरदार अब्बा का जूठा ना पीना, इसके अंदर बुढ़ापे के कीटाणु हैं, इनका जूठा खाना ना खाना वरना बीमार हो जाएगा। और तुझे हया नहीं चाहिए? सोच तो सकी, जिसके जरिए तू आई है, इसी बूढ़े का बेटा है वो, जिसकी वजह से तुझे इस घर में छत मिली है, इसी का बेटा है वो, जिसकी सल्तनत की तू वारिस बन गई है, इसी बूढ़े बाप का बेटा है वो। तूने कैसे कह दिया इनका जूठा ना खाना, इनके पास ना बैठना, इनके बिस्तर पे ना जाना? और लोगों याद रखना, दादा को पूत से पोते प्यारे होते हैं, अपने बेटे से ज्यादा पोते से प्यार करता है दादा। और यह भी कहा जाता है कि पोता दादा का रूप हुआ करता है। खुदा की कसम, बेटे को शायद बाप से इतनी प्यार ना हो, बाप से इतनी मोहब्बत ना हो जितनी पोते को अपने दादा से प्यार होता है, जितना पोते को दादा से प्यार होता है। ओ खुदा के बंदे, मेरी माँ बहनों बैठी हो, अल्लाह तुम्हारा मुकद्दर सलामत रखे, तुम्हारा सुहाग सलामत रखे। लेकिन याद रखना, कभी अपने बच्चों को यह मत कहना कि दादा के बिस्तर पे ना जाना, दादा का जूठा ना खाना। तू क्या जाने, ये पोते को देख के सुबह होती है इसकी, पोते को देख के शाम होती है इसकी, बेटे की औलाद को देख के ये खुश होता है, पोते की औलाद को देख के इसका कलेजा चौड़ा होता है। यार वो चाहता है मैं अपने पोते को गोद में खिलाऊं, लेकिन जब बहू कलाई पकड़ के अपने बेटे को धक्का दे के कहती है चल चल यहां से उठ, बीमार हो जाएगा, उस वक्त बाप का सीना छलनी हो जाता है, दादा रोने लग जाता है। किससे कहे, आज उसकी कोई औकात नहीं है घर के अंदर, लेकिन जाए तो कहां जाए, अब रोता है, बेबसी के आंसू बहाता है। ओ खुदा की बंदी, कभी भी अपने बच्चों को अपने ससुर के आगे से गोद में से ना उठाना, इनका जूठा फेंकना मत, इनके थूक के जूठे में बीमारी नहीं होती है, बल्कि खुदा की कसम खा के कहता हूं, जो बच्चे बुजुर्गों का जूठा खाते हैं वो बीमार नहीं होते हैं, शिफा याब हो जाया। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन। शोएबुल औलिया कॉन्फ्रेंस। तवज्जो है आपकी? कभी मत कहना हम अपने बुजुर्गों को इज्जत नहीं दे रहे घर में। क्या समझते हो ये चले जाएंगे तो सुकून मिलेगा? जिस दिन ये चले गए ना, भरा घर भी खाली लगेगा। इनकी खाली चारपाई भी तुम्हें कुछ सोचने पे मजबूर करेगी। भाई से एक जगह छोड़ दे यार, कुड़ कुड़ क्यों कर रहा है ये? इसकी खाली चारपाई भी ना तुम्हें सोचने पे मजबूर करेगी।
अल्लाह ने तुम्हें बड़े दिए ना, इनकी इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो, इन बुजुर्गों की, इनकी दुआओं में अल्लाह ने रिज्क रखा है। फरमाया तुम क्या सोचते हो ये रोजी तुम्हारी मेहनत से आती है? फरमाया नहीं, जब ये बूढ़ा चलता है इसे ठोकर लगती है, अल्लाह इसकी ठोकर के बदले में तुम्हारे घर में रोजी उतार देता है। इज्जत किया करो अपने बड़ों की, इनकी गोद से बच्चे न छीना करो, इनकी गोद से बच्चे न छीनना, इनके झूठे बर्तन को कुत्ते के आगे न रखना। ये झूठे बर्तन नहीं, खुदा की रहमत के बर्तन है। तू नहीं जानती इसके चंद लुकमों की वजह से अल्लाह तुझे रोजी दे रहा है, चंद लुकमों की वजह से। तुझे क्या पता है इसके चंद टुकड़ों की वजह से तेरे घर में रोजी उतर रही है। इसलिए मेरी गुजारिश है बुजुर्गों की इज्जत करना, कदर करना बुजुर्गों की, अपने बुजुर्गों का एहतराम करो। ये इतनी आसानी से नहीं मिलते, बड़ी मेहनत से मिला करते। उस घर का माहौल ही अलग होता है जिस घर में बड़े बूढ़े होते हैं। समझ रहे मेरी बात? माइक डिस्टर्ब कर रहा है, आप डिस्टर्ब ना करें, मेरी बात समझ रहे जो मैं आपसे कह रहा हूं। जिस घर में बूढ़े होते हैं उस घर का माहौल ही अलग होता है, और जिस घर में बूढ़े नहीं होते उस घर में दिल नहीं लगता। रौनक पैसों से नहीं आती है, पूरी अलमारी भर के रख दे पैसों की, गड्ढा खोद के कौन खोलो सोना चांदी दबा दे, कोई रौनक नहीं आएगी। बदले में एक सामने ना चारपाई पे सफेद बालों वाला बुड्ढा बैठा दे, सिर्फ बिस्तर पे एक बूढ़ा बैठा दे, और फिर उसके दाएं बाएं देखना खुदा की कितनी रहमतें बरसती हैं। सुभान अल्लाह, खुदा की कितनी रहमतें बरसती होंगी। हम ये कहते हैं जितनी उम्र कुछ बढ़ जाती है कदर खत्म हो जाती है। तवज्जो से सुनना, अरबाब मिंबर भी दुआएं दें। मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूं। हमारे मदारिस और स्कूलों में एक उम्र की मिकदार मुकर्रर है कि बंदा इतने साल तक सिर्फ मदरसा पढ़ाएगा, 60 साल 65 साल, ठीक है जी, उसके बाद रिटायर। यानी मदरसा स्कूल ये कह देता है, इस गवर्नमेंट कह देती है 65 साल के बाद अब तू हमारे काम का, अब हमारे काम का, जोर से बोले, हमारे काम का नहीं है। मंडी में आप जाके देखिए, जो सफेद बालों वाले मजदूर खड़े होते हैं, कोई उन्हें ले जाने तैयार नहीं होता। हर कोई चाहता मेरे घर जो मजदूर आए ना तगड़ा होना चाहिए, 300 रुपए देकर उससे 400 का काम लेना है, हर बंदा ये चाहता है। लेकिन सफेद बालों वालों को कोई हाथ नहीं लगाता। अरे यार बूढ़ा ये किस काम का? बहुत गौर से सुनना, सब उम्र के हिसाब से छोड़ के चले जाते हैं, मगर खुदा की कसम जब दुनिया छोड़ती है ना फिर खुदा की रहमतें हाथ थाम लेती हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, फिर खुदा की रहमतें हाथ थामती हैं। तुमने 40 साल की उम्र में गुनाह किए, रब को जला लाया। 50 साल में गुनाह किए, लिखे गए। 60 साल में गुनाह किए, लिखो इस उम्र में पाप कर लगा के इसे डबल सजा दी जाएगी। 65 में गुनाह किए, लिखो। लेकिन जब तुम 70 में पहुंचे, रब ने कहा बस कलम रोक दिया जाए, अब मेरा बंदा 70 का हो चुका है, अब ये चलता है तो कदम लड़खड़ाते हैं, अपनी मर्जी से जूते में पैर डालता है तो इसको जूता तक नजर नहीं आता, अब इतना कमजोर हो गया है बिना चश्मे के देख नहीं सकता है, अब ये चलता है तो बिना लाठी के नहीं, कोई डंडा छीन के ले जाए तो ये गिर जाया करता है। कहता फरिश्तों ठहर जाना, अब जरा हल्का कलम चलाना, गुनाह करते तो जल्दी गुनाह ना लिख देना। अब ये मेरा बंदा इतना कमजोर हो गया है कि अब मेरे सिवा जमीन पे इसका कोई नहीं है। लोग इसकी मजाक उड़ाया करते हैं, कोई धक्का दे देता है, कोई जूती चुरा लेता है, कोई चप्पल फेंक देता है, ये चलता है तो पैर चप्पल में नहीं पड़ते। वो कहता है फरिश्तों बस करो, कलम में कुछ ना चलाना। और जब 70-80 के करीब पहुंचा है तो रब कहता है फरिश्तों अब अगर ये गुनाह भी करे तो नेकियां की लिखते रखना, इसलिए कि अब ये बेसहारा हो गया है, और जब ये सबके सहारे से बेनियाज हो गया है, इसे मैंने रहमतों का सहारा अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर शोएबुल औलिया, फैजाने आला हजरत। फरमाया गया जब बंदा 90 साल का हो जाता है तो अल्लाह उसे बिना हिसाब के बख्श देता है। ये बढ़ती उम्रों की इज्जतें किसने बढ़ाई? ये नकारा लोगों को कदरें किसने दी? खुदा की कसम फिर कहना पड़ेगा वो सिर्फ एक ही जात है, वो तेरे मेरे रब की जात है, जिसने बेकार लोगों की कीमतें बताई है।
तुम कहते हो इनके झूठे से बीमारी आती है। जानते हो कयामत के दिन अल्लाह हुक्म देगा बूढ़े को जो 80-90 साल की उम्र में गया होगा, हुक्म होगा पेश किया जाए फलां बिन फलां को। आएगा, रब फरमाएगा, फिर पूरे परिवार उसके लोग बुलाए जाएंगे, घर के मेंबर लोग। फरमाया जाएगा इन्हें पहचानता है? वो बूढ़ा कहेगा जी ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, ये उसकी बेटी है, ये उसका बेटा है, ये मेरे बेटे के बेटे का बेटा है, ये पोता है पर पोता है, ये पोती है पर पोती है, नवासी है पर नवासी है। फिर अल्लाह हुक्म देगा बता इनका रवैया तेरे साथ दुनिया में क्या था? वो कहेगा मालिक ये मेरा झूठे बर्तन को फेंक दिया करते थे, ये मैं जिस बर्तन में पानी पीता था अगर बच जाता तो मेरे सामने बर्तन धो के पानी पिया जाता था। मुझे ऐसा लगता था मैंने मुंह नहीं डाला, किसी कुत्ते ने बर्तन में मुंह डाल दिया। मुझे एहसास होता था उस दिन अपनी कमजोरी का, या अल्लाह ये दिन भी दिखाने थे। अपना ही बेटा जिसे कंधों पे बैठाया आज झूठा खाने तैयार नहीं, जो कल तक उंगली चूसता रहा आज बाप का झूठा पानी नहीं पीता। मालिक मैं रोता था लेकिन कोई मेरी बेबसी को नहीं देखता था। मालिक मेरे झूठे बर्तन फेंके गए, मेरे बचे खाने को कुत्तों के आगे डाला गया। जिस गिलास से पानी पी लेता था उसे कोई हाथ नहीं लगाता था, कहते थे अब्बा का झूठा है बीमारी फैलेगी। अल्लाह फरमाएगा चल आज मैं तेरी इज्जत दिखाऊंगा। रब से वर्ज करेगा मालिक मैं क्या करूं? फरमाया आज तू जिसे कहता जाएगा मैं उसे जन्नत देता जाऊंगा, आज तू जिसे कहेगा मैं उसे जन्नत दूंगा। खुदा की कसम बता ये गिरते लोगों की कदरें किसने बढ़ाई? ये अल्लाह ने बढ़ाई, ये इज्जत रब ने बख्शी है, सोच भी नहीं सकते। सारे सौदे फायदे के मत किया करो, कभी घाटे के भी सौदे कर लिया करो। समझ रहे ना नौजवानों? कभी घाटे के सौदे भी कर लिया करो। हमेशा नफे के सौदे नफे के नहीं होते, कभी घाटे के सौदे भी नफे के होते। शहर में अक्सर लोग नौजवान मेरे ऐसे हैं जो प्रदेश पैसा कमाने जाते कि नहीं? अक्सर बच्चों की खुशी के लिए, माँ बाप की खुशी के लिए, परिवार की जरूरत के लिए, बीवी बच्चों की जरूरत के लिए अक्सर लोग परदेश जाया करते। याद रखना हम लोगों के पास वक्त बड़ा कम है। पहले वो रक्शे चलते थे पैर वाले, अब कौन से चल रहे हैं? सारे बोले बैटरी वाले ना। अब हल्दी लगी ना फिटकिरी रंग चोखा आ गया, रात भर चार्ज करी सुबह ही भगा रहा। ये किसकी कहानी है? जिसके पास 1-1.5 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए जिसके पास है वो ले आया बैटरी वाला रक्षा। लेकिन जिसके पास 2000 भी नहीं है आज भी वो पैरों वाला रक्षा लेके खड़ा होता है। लेकिन जानते हम ये सोचते हैं कि पैर वाले रक्षे में बैठेंगे ना तो देर से पहुंचेंगे, लाओ बैटरी वाले में बैठ जाए। यार सोचा कर ये बैटरी वाला शायद गुंजाइशदार है तभी बैटरी लेके आया, ये बड़ा गरीब है जो रक्षा भी उधार का लेके आया है। तेरे 10 मिनट ज्यादा लगेंगे ना अल्लाह की रजा के लिए, किसी गरीब के चूल्हे के लिए उसके पैर वाले रक्षे में बैठ जा। इधर तू उसके पैर वाले रक्षे में बैठेगा, अल्लाह 10 मिनट की इतनी बड़ी कीमत देगा कि तेरी 10 मुश्तों से उसकी रोज़ खाई नहीं जा सकती। मैंने कहा कभी घाटे के सौदे भी कर लिया करो। हमेशा फायदे के सौदे फायदे के नहीं होते, कभी घाटे के सौदे भी फायदे के होते। दिलों में जगह पैदा करो। हर बंदा ये चाहता है कि ऐसा मजदूर लेके आऊंगा कि जो 3 लोगों का अकेला काम करे। रजुल कमर भाई तवज्जो है ना, खत्म तो ना करूं अभी। इनका मुंह मेरे लिए घड़ी की तरह है, अगर इस पे 12 बजे तो समझ जाऊंगा तकरीर खत्म होने। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हाँ शहजादे शुएब लोलिया तशरीफ फरमा है। इन बुजुर्गों की मैं इज्जत की कसम खा के ये बात कह सकता हूं कि कभी उसके लिए गिरना भी सीखो। हमेशा उठना कामयाबी नहीं होती, कभी गिरना भी कामयाबी होती है। कभी लोग गिर के भी उठा करते हैं, गिर के। चलूं आगे इजाजत हो तो जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। बड़े अच्छे मजमे में आज गुफ्तगू कर रहा हूं। माइक भले कैसा है, अब बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा माइक है, अब कुछ ना करना, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ठीक है। पहले शायद हम ही लोगों में कमी थी जो बोल नहीं पा रहे थे, अब माइक अच्छा हो गया, बस आप भी अच्छे हो जाइए, बोले जरा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह इतना बड़ा मजमा बैठा है, मुझे ऐसा लग रहा है सारे हुजूर के आशिक बैठे हुए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कौन आशिक है, अगर आशिक ना होते तो यहां आए क्यों होते। और कभी कभी झूठ भी लंबा बोल जाते हैं हम जी,
भाई राशिद रजा मरकजी ने एक ऐलान किया, जितने लोग मां से सच्ची मोहब्बत करते हैं हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। हाथ ना उठाओ, नीचे करवा पूरे। तो पूरे मजमे ने हाथ उठा दिए थे। मैं ये सोच रहा था इतने फरमाबरदार कब से हो गए, 100% मां से प्यार करते है ना, 100%। भले ही अम्मा को गाली दे के आया हो घर में, लेकिन यहां मां की अजमत के शेर पे पैसे जरूर देंगे ताकि दुनिया को पता चले ये मां से प्यार करना। मां का प्यार ये नहीं है मैं कहूं और आप उठ के नारा लगा दें, मैं कहूं आप हाथ उठा दें। मां का प्यार ये है भले महफिल में हाथ उठा ना उठा, जब आधी रात को मां आवाज दे तो पहली आवाज पे बिस्तर से उठ के खड़े हो जाया करो। ये मां का प्यार है। ये भी जरूरी नहीं है कि भाई राशिद रजा मरकजी तुमसे पैसे का सवाल करें, मैं तुमसे पैसे का सवाल करूं। हाँ, ये उलमा तुमसे पैसे का सवाल करें, तुम मुझ पे मां की शायरी पे पैसे उड़ाओ, ये मां की इज्जत नहीं है। मां की शान ये है, कभी मां को उदास बैठा देखे ना, जेब से गड्डी निकाल। मैं देख रहा था कई भाई ना, देखो अगर अमीर पैसे लुटाए तो अमीर है वो, लेकिन मजा तब आता है जब गरीब उठ के 10 रुपए दे, तो लगता है कि ये अपनी कमाई से ज्यादा अपने नबी से प्यार करता है। मैं बताऊंगा नहीं ऐसा कौन बंदा आया था जिसने पैसे दिए थे, लेकिन मैं उसका मुंह देख रहा था यार। मैंने कहा इस पैसे को कमाने के लिए सुबह से शाम तक कितने लोगों की धक्के खाए और उठ के ऐसे इसने पैसे उड़ा दिए जैसे पानी है। मैंने वाह दीवाने तेरे इश्क को सलाम, तेरी मोहब्बत को सलाम, तूने बता दिया मुझे पैसा प्यारा नहीं, मुझे हुजूर की बातें प्यारी है, हुजूर की बातें प्यारी। जो मैं कहना चाहता हूं सुने, ये अपनी जगह है कि मैं मां से प्यार करता हूं। हाथ मत उठाना, मैं नहीं उठवाता, मुझे मालूम है 10% झूठे हाथ उठते, और ये वो महफिल है जहां सिर्फ तू और मैं नहीं अल्लाह के फरिश्ते भी आए हुए हैं। और ये इतनी बाबरकत महफिल है, यहां से जाएगा बाद में तेरी बख्शिश पहले कर दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदा बख्शिश की जगह बैठ के झूठ बोले फिर तो खैरियत नहीं, कयामत आने वाली है। फिर मत पूछना कयामत कहां, समझ लो गेट के बाहर कयामत खड़ी है। ख्याल कीजिएगा, मैं ये चाहता हूं हमसे मत कहो मां की शान बयान करो, कभी मां को उदास देखे जेब से गड्डी निकाल। जिस तरह शायर और खतीबों पे उड़ाते हो ना, ऐसे मां पे उड़ाना शुरू करो। शायर को कहते वाह तेरे लहजे का जवाब नहीं, कभी मां के आगे गड्डी उड़ा के कह मां तेरी कुर्बानियों का जवाब नहीं, तेरी बख्शिश का जवाब नहीं, तेरी मोहब्बतों का जवाब नहीं। मां मुझे वो दिन भी याद है जो सर्दी में तूने सीने पे लटाया था। मां मैंने ये सुना मैं बीमार था तो तू सोई नहीं थी। मां मैंने ये भी सुना है कि जब मैं मौत के करीब था तूने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी थी। मां मैं ये भी जानता हूं कि सर्दियों में जब लोग अपने बिस्तरों में लेटे होते थे तू मुझे सीने से लगा के डॉक्टर के दरबार के चक्कर लगाया करती थी। मां मैंने ये भी तो सुना है कि जब मेरी जिंदगी के लाले पड़े थे तब तूने मस्जिद मजार कोई जगह नहीं छोड़ी थी, जब मेरी जिंदगी की भीख नहीं मांगी थी। ये कह के पैसे उड़ा, मैं नहीं जानता मुझे देने से मैं कितना खुश होऊंगा, या राशिद रजा मरकजी कितने राजी होंगे, फजुल कमर कितने राजी होंगे, नकीब कितने राजी होंगे, लेकिन इतना जानता हूं अगर तूने पैसे लुटा के मां को राजी कर दिया, कोई राजी हो ना हो, गुंबद क़ज़ा में मुस्तफा जाने रहमत राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। सुभान अल्लाह। चले आगे जरा कह दे या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये देखो बच्चे बैठे हुए हैं, अल्लाह सलामत रखे। इस उम्र के बच्चों को ना बिस्तर पे होना चाहिए था, लेकिन ये उनकी चाहत है कि जो बता रही है हमारा इश्क है, ये सिर्फ 18 फीट के लोगों में नहीं आता, ये उतरता है तो 1 फीट के बच्चों के अंदर भी उतर जाया करता है। यही इश्क है ना जिससे आज तक बातिल ताकतें थर्रा रही हैं। हर धर्म को आप देखो, उनके समझदार बच्चों को पढ़ाया चढ़ाया जाता है, तब वो धर्म और धार्मिक लोगों के लिए आगे आते। मगर ये इस्लाम है और ये मेरे नबी का दीन है, जहां पैदा होते ही कान में बता दिया जाता है बेटे तू दुनिया में अपने बाप के लिए नहीं आया, रसूल पाक के लिए आया है। ये गुट्टी में इश्क रसूल पिलाया जाता हमारे यहाँ, और यही इस्लाम है, यही इस्लाम है। मैंने कहा था हमेशा उठना कामयाबी नहीं, कभी गिरना भी कामयाबी होता है, कभी गिरना भी कामयाबी होता है। हाशमी घराने का महकता हुआ फूल है, देखें खून हाशमी है, चेहरा आप देखें सुभान अल्लाह। अगर इनके बचपन ऐसे हैं तो जवानियां कैसी होंगी।